एक सप्ताह के लिए जो आरती है वो भागवत जी की होगी, और भागवत जी की आरती हो गई तो ये समझ के चलना कि ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं उनकी आरती होगी। कल आज पहला दिन है, आरती हो गई है, और मैं महाराज जी से भी प्रार्थना करूंगा 3 बजे से 7 बजे तक कोशिश करो कि 7 बजे सही और हमारी आरती स्टार्ट हो। 3 बजे से 7 बजे तक कुछ समय मिल जाता है ना, तो उसमें क्या होगा, मैं किसी वन में नहीं रहूँगा। बाबा की स्थापना है, बाबा विराजमान है, क्योंकि और भागवत से ही उनका उदय भी हुआ है। बाबा का उदय भी भागवत जी से ही हुआ है। तो भागवत जी की आरती हो चाहे वो पूरे उसमें हो, तो बात एक ही। वैसे जैसे भागवत जी के अंदर एक जगह वर्णन में आया है कि हे अर्जुन, मेरे को प्रणाम किया हुआ, किसी भी देवता को प्रणाम करते हैं, चाहे तुम हनुमान जी को करो, चाहे माता को करो, चाहे पिता को करो, किसी को भी करो, उसका प्रमाण, उसका प्रणाम जो आपके द्वारा वहां पर दिया है, करा है, वो भागवत जी को ही जाएगा, वो मेरी शरण में आए। तो ऐसी मान्यता है। तो कल से, आज से ही हो गई, तो कल से जो है आरती शाम को 7 बजे भागवत जी की होगी, और भागवत जी की आरती के बाद में प्रसाद ग्रहण होगा। ठीक है, ये कल की दिनचर्या रखना, ठीक है ना। शाम सही 3 बजे व्यासपीठ के ऊपर, जैसे अब यहाँ थोड़ा सा आप भी सुन लेना थोड़ा सा, क्योंकि हम है ना बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। और गलती क्या है कि अगर हमारे को कुछ समय देता है, हमें कुछ समय देता है कि आप 4 बजे मेरे को कहीं मिल जाओ, और हम 4 बजे वो मिल, मतलब वहां पर खड़ा पहुंच नहीं पाए, तो ये समझ के चलना कि वो नाराज होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए हमने जब बैनर में और चाहे पर्चे में आपने छपवाया है कि 2 बजे व्यासपीठ के ऊपर बैठे, ऐसा है। तो 2 बजे से शाम 6 बजे तक ऐसे लिखवाया है। आपने उसको 2 बजे का समय निमंत्रण दे दिया कि मैं प्रभु 2 बजे जो है आपकी चर्चा करूंगा, कथा नहीं, मैं आपकी चर्चा करूंगा। तो 2 बजे हमारे को वहां पर व्यासपीठ में होना चाहिए। हमारे गुरु ने एक बात बताई थी कि यदि गृहस्थी के अंदर अगर परेशानी भी है या ऊपर नीचे कोई काम भी आन पड़ता है, इमरजेंसी भी आ जाती है, तो यदि घर हो, परिवार हो, कोई भी हो, अगर हमने उनको समय दिया है तो उस समय के ऊपर यदि हम उस कार्य को नहीं भी कर पाए तो वहां पर ज्योत जरूर जला दें, निमंत्रण स्वीकार। अन्यथा क्या होगा कि वो परमात्मा भी हमसे ही कहेगा कि भाई तुमने समय क्या दिया था और तुम कहां पहुंचे, क्योंकि हम लोगों पे जब समय नहीं है तो उस परमात्मा पे कहां से समय होगा। इन चीजों की विचारधारा यदि अगर हम चलेंगे तो सामने वाले चले, और ये भागवत में एक जगह नहीं कई जगह आ जाए, कई जगह, तू जो आए एक पग तो मैं पग आऊं साथ, ऐसा है। मैं 7 कदम आगे चल, पर क्या नियमावली। आज की कथा आप लोगों ने सुनी भी है, धुंधकारी हो, चाहे वो गोकर्ण हो, चाहे वो आत्मदेव हो, चाहे वो धुंधरी हो, चाहे कोई भी हो। भागवत जैसा ग्रंथ जब खुलता है ना, तो ये मखौल नहीं है, ना ये हंसी है, ना मजाक है, ये ठिठुलेबाजी वाला नहीं है। क्योंकि ये परीक्षित महाराज को किसने सुनाई, परीक्षित को किसने सुनाई है कथा, अभी आपको परीक्षित को जो ये कथा सुनाई, किसने सुनाई, सुखदेव महाराज। आप खुद बोलो, ये क्लास है,
गिलास है कि आप में कोई बात कम है, कई बार एक बात है, अब आप कहाँ बैठ गया? नहीं ऐसे अच्छा नहीं, नहीं आप आइए, आप आओ ऐसे अच्छा नहीं। आप लोगों से यदि पूछा जाए, अब सुनना समझना शांति से, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि आपने भागवत कथा सुनी है, सबने सुनी है कथा सुनी है, भागवत जो ये हो रही है सबने सुनी है पहले, और मेरे ख्याल एक बार नहीं हजारों बार सुनी होगी, हजारों बार। ये भागवत जी के अंदर बहुत बड़ा प्रसंग भी आया है। हमें मंदिर में आते हो, हम मंदिर में क्यों जाए, क्या जरूरत है मंदिर में आने की? हम कथा को क्यों सुने, क्या जरूरत है इस कथा को सुनने? थोड़ा सा ना आप ना उधर को खड़े हो जाओ, बिल्कुल उधर की साइड में ये समझ के चलना, दूसरा पाठ चल रहा है भागवत जी का। एक शो चलता है ना 3 से 6 से लोग, तो ये दूसरा शो चलता है, चालू हो गया। मैं मंदिर में क्यों जाऊं, मैं भागवत जी को क्यों सुनूं, मैं सत्संग को क्यों सुनूं? छोटी सी बात है कि हम जो है सुबह के समय नहाए धो के और आ गए मंदिर पे जल चढ़ाते, मैं क्यों चढ़ाऊं जल? ये सब भागवत जी के प्रसंग है। आगे हमें महाराज जी ने सुनाया कि तो उसको समझने की कोशिश करना, बाकी कोशिश यही होती है कि भागवत जी जैसा ग्रंथ जब खुलता है ना, तो ये जो ग्रंथ है कि सारी ग्रंथियां खुल जाती है। दोबारा बना लेना, पंडित जिंदा है, दूध आ जाएगा, तुम आ जाएगा। कुल मिलाकर के अपनी ग्रंथियां खुलती, और ग्रंथियां कितनी ग्रंथियां हमारे 7 ग्रंथि हमारे इस शरीर में, यानी कि ये शरीर आपका हमारा जो खड़ा है वो 7 जोड़ों पे खड़ा है। एक बिल्डिंग होती है ना, तो उसको 4 पिलर की 6 पिलर की जरूरत होती है, तो ऐसे ही कि मकान भी है शरीर रूपी, और ये कितने पिलरों में खड़ा है? अभी बताया ना कितने पिलरों में खड़ा है? 7। अगर इनमें से एक भी पिलर लूज हो गया, यानी कि एक भी ग्रंथि अगर हमारी प्रकट कर गई, तो ये जीवन हमारा क्या होगा? बोला बिल्कुल गर्त में पहुंच जाएगा। गर्त किसको कहते हैं? जो नरकों की गणना कितनी है भागवत जी में? हमारे 28 नरक। इन 28 नरकों के अंदर से सबसे ज्यादा जो खतरनाक है, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? बोला कि ये जीव पहले धरती में पड़ा है। इन ग्रंथियों को खोलने के लिए, और कौन सी ग्रंथि? ये जो हमारी बुराई है। मैंने भी सत्यनारायण कथा हुई थी, उस दिन बात कही थी कि किसी डॉक्टर के पास जाए कि डॉक्टर साहब मेरे बुखार हो रहा है, और वो डॉक्टर ये कहते कि तेरे मलेरिया हो रहा है, तो क्या हम उस डॉक्टर को थप्पड़ मारेंगे? नहीं मारेंगे, हम उससे आग्रह करेंगे कि नहीं तुम जो है बिल्कुल सही कर लो, जब कितना भी मेरे को सही करो। इसी प्रकार से गुरु ग्रंथ है। जीवन में गुरु की आवश्यकता हर जीव को है। बिना गुरु के तो भव से पार होने का कोई रास्ता ही नहीं। और जिसका गुरु नहीं है जीवन में, ध्यान देना इस बात, जिसका गुरु नहीं है जीवन में, नहीं बना, हमारा विश्वास नहीं बना। तो सही बताऊं तो गुरु की माँ को अपना गुरु बना लो, और गुरु की माँ का नाम है भागवत है। गुरु की माँ का नाम ही भागवत है, क्योंकि गुरु का जन्म ही ग्रंथ से होता है। इसलिए तो गुरुद्वारे भी क्या बोलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु का जन्म ही ग्रंथ से। एक जगह ऐसी चर्चा चल रही थी, बोले कि जी हमारे गुरु ने जितने भी ग्रंथ हैं उनको सबको कुएं में डाल दिया। मेरी बहस हुई है उनके ऊपर, रात भी है, वो दुर्गापुरी में है, और बड़े ओछे पौधे के ऊपर बैठे, मेरे जैसे तो वहां पर वास्तव में चाय पानी बनाते हो, मेरे जैसे तो झाड़ू पोंछा करने वाले। मैंने उनसे एक ही बात की कि महाराज क्षमा करना, ये बात हम 4 आदमियों के बीच में हुई
कि गुरु वो जो हमने हमारे गुरु ने 18 पुराण 6 शास्त्र और 4 वेदों को कहाँ डाल दिया? कुएं में। तो मुझे माफ करना, मैं ऐसे गुरु को गुरु नहीं मानता जो अपनी माँ को ही कुएं में फेंक दिया। वो किस काम की औलाद है? वो किसको वास्ता दिखाएगा जो अपनी माँ को ही कुएं में डाल दिया है? उनसे क्या वैसे की बात आखिरी के अंदर एक ही बात निचोड़ निकल आया कि गुरु ही का जन्म जो है ना वो इस ग्रंथ से हुआ है। और ग्रंथ क्या है? अभी मैंने बताया, ग्रंथियों को खोलने वाला। 7 ग्रंथी, यानी कि ग्रंथी किसको कहते हैं? संस्कृत में गांठ को ग्रंथ बोलते हैं। जो गांठ पड़ जाती है ना, आप तो रस्सी में गांठ डालो, किसी चीज में गांठ डालो, तो ये गांठ है। और ये गांठ हमारे परिवार में है। अभी मैंने कहा कि हम मंदिर क्यों जाए, सत्संग को क्यों सुने, हम कथाओं को क्यों सुने, हम व्रत क्यों करें, क्या जरूरत है? भाई आप मंदिर नहीं जाओगे, भगवान गुस्सा नहीं करेगा। आप भगवान को भोग लगाओगे नहीं तो भगवान बुरा नहीं मानेगा। हम मंदिर नहीं आएंगे तो भगवान कोई बुरा नहीं मान जाएगा। हम कथा ना सुने, सत्संग ना सुने तो भगवान बुरा नहीं मानेगा। पर विचारधारा अपनी है कि मैं क्यों सुनूं, वजह क्या है? मैं पूरे महीने काम कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? कारण। जैसे गीता में 3 प्रकार के शरीर बताए, एक कारण शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक स्थूल शरीर है। अभी तक आप लोगों ने सुनी है कि सुनी है बात? शरीर कितने हैं? हमारे शरीर कितने हैं? मुंह में भैरो उसको बोलो। 3 शरीर है। पहला शरीर कारण शरीर, कि मैं संसार में क्यों आया हूं। अभी आपने कथा सुनी हो महाराज जी से, आज आपने बताइए वो नारद जी कल आएंगे, कल आएंगे। और आज भी थोड़ी सी आइए आप थोड़ा सा उसको, मैंने जब आपको कहा थोड़ा सा विस्तार करना, क्योंकि ये हम सब जितने भी हम बैठे हैं ना, हमारे को जब तक चीज का समझ में नहीं आ रहा तो हम केवल एक हनुमान चालीसा पढ़ रहे, रट गया, तोते वाला काम होता है ना। 3 प्रश्नों पे ये ग्रंथ चल रहा है। पहला, दोनों तरफ नारद जी आ रहे हैं, पहले में भी और बीच में भी। सनत कुमार के आश्रम में पहुंचाया आपने। सनत कुमार क्या कहते हैं? नारद जी देखो, समझोगे तो समझ में आएगी। अच्छी लग रही है बात? नहीं समझोगे तो समझ में आएगी। हमारी कथा है ये, कथा ये भागवत की कथा नहीं, हमारी कथा है। हम किसी के घर पर जाए या कोई हमको मिल जाए तो हम क्या कहते हैं? और ये क्या हाल चाल है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम हाल चाल पूछ लेंगे, बाल बच्चे पूछ लेंगे, आपकी तबीयत कैसी है ये पूछ लेंगे, पर किसी ने कभी आज तक ये पूछा है कि तुम्हारा मन कैसा है? कोई पूछता है? हाय हेलो करते हैं, हाथ मिलाते हैं, कभी इसी पूछा किसी से कि आपका मन कैसा है आपका? नहीं पूछता है। और सारी लीला मन की है। मन के हारे हार और मन के जीते जीत और मन ही मिलावे राम से, तो मन को करे फजी। ये फजीते की जड़ है। अब मेरे को किसी चीज को ही समझना है, हमको सबको समझना है कि मैं जो ये कार्य करने जा रहा हूं ये कारण क्या है। तो नारद जी से मैंने पूछ लिया, नारद जी आप कहां जा रहे हो? अरे जो दुनिया को हंसाने वाला खुद रो रहा है, क्या बात है? जो दुनिया को रास्ता बताने वाला, जो नारद शरीर था। और मैंने तो ये तक सुना कि नारद जिसको मिल गया उसे भगवान मिल गया। प्रहलाद से लेकर के ध्रुव और ध्रुव से लेकर के तुकाराम, नामदेव, मीराबाई, जो कोई भी जिसको नारद मिल गया उसको अब फिर वो बात आ गई ना, उस दिन वाली बात आ गई। मैंने बस मेरे में यही कमी है कि जहां पर मैं बोल रहा हूं तो तुम लोगों को बुरा लगता है।
आज की मैं बार बार कहता हूं कि आज का सत्संग कभी इमरजेंसी में देख लेना, तुम्हारे काम आएगा। ये हंसी खिलौटे आज इसलिए निकलते हैं कि हमको इस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक में बैलेंस बहुत है ना, सबके बैंक भी है, रोज टर्नओवर हो रहा है, करंट अकाउंट चल रहे हैं। तो किसी अमीर को, बंगले वाले को, किसी पैसे वाले को कीर्तन सत्संग में आते हुए नहीं देखा। हाँ, अपने नाम करने जरूर आएगा कि मेरी तरफ से 11,000 रुपए लिखवा दो। भैया जैसे बुरा लग रहा हो तो मत्था टेक लो, पर मेरे में एक ही बात है, मैं जब कभी मैं तो मेरे को शौक नहीं चढ़ा तो मैं माइक को पकड़ो, मैं एक इसकी ड्यूटी बजा रहा हूं, मेरे मालिक ने मेरे को पगार दी है तो मैं उसकी तारीफ करूंगा भाई। मेरे को वो तनख्वाह देता है तो मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। मैं नमक हरामी नहीं करूंगा, मैं नमक हलाली करूंगा। मैं उसके सारे दिन चाय पीता हूं, मैं उसकी रोटी खाता हूं। आप लोग भी पीते हो? अरे उसके घर में तो पी रहे हो ना। खातिरदारी कौन कर रहा है? अरे खातिरदारी आपकी कौन कर रहा है? आपको चाय नाश्ता प्रसाद कौन दे रहा है? दे रहा है ना। यानी कि तुम किसी के घर में जाओ और आपको पानी का गिलास ना मिले तो बुरा मान जाओगे, और ये तो तुम्हारे को अपने घर में बुला के तुम्हारा चाय नाश्ता कराता है, तुमको अच्छा बोल रहा, मीठा बोल रहा, कड़वा तो नहीं बोल रहा। इसीलिए उसका कारण क्या है? ये यही कारण है कि मैं मंदिर में क्यों जाऊं, मेरी बुद्धि सुधरे, मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाए। और परिवर्तन कौन सा, कहां सबसे ज्यादा परिवर्तन कहां आना चाहिए हमारा? हम सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हो, गृहस्थी में बैठे हो, गृहस्थी का लालन पालन भी कर रहे हो, पढ़ा लिखा रहे बच्चे को, और खुद भी आप जरा सा 10,000 रुपया अगर हमारी पगार तनख्वाह वगैरह जो भी है तो हम उसको भी समझ के चलाते हैं। 1 महीना हमको चलाना है, इतनी बुद्धि है हमारे में। हमको 1 महीने की तनख्वाह मिल रही है, उसको 1 महीना हमको किस तरीके से चलाना है, कैसे मेंटेन करना है घर परिवार को, हमें कितनी अकल है, पर उस परमात्मा को पहचानने की अकल नहीं है। फर्क इतना है, फर्क इतना है कि हम उसको नहीं पहचान पाए। तो मैंने अभी जो बात बताई कि मैं मंदिर क्यों जाऊं, मैं कथा को क्यों सुनूं, मैं ये कुछ जरूरी नहीं है इसको सुनना। इसको इसलिए सुनूं कि मेरे जीवन में परिवर्तन आए। और परिवर्तन किस में आए? परिवर्तन किस में आए? भागवत जी में एक बहुत बड़ी गाथा है, और एक कालिया नाम। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज से प्रश्न किया, तू मेरा चेला है और मैं तेरे से एक बात कहूं। हाँ बोलो गुरुदेव। बोले एक व्यक्ति आ रहा है और उसके साथ में एक सांप आ रहा है। एक व्यक्ति है और एक उसके साथ में सांप है, और मैं तेरे से कहूं कि राजन तू इनमें से किसी को मित्र बना ले। तो परीक्षित को किसको मित्र बनाएगा, किसको बनाएगा? एक व्यक्ति है, एक सांप है, प्रश्न ये है। और मैं ये कहूं कि इनमें से अपना मित्र बना लो, तो किसको बनाओगे? आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि या तो आप बताना नहीं चाहते या तुम्हारे दिमाग की काम नहीं करता। तुरंत गुरु ने जवाब दिया कि बेटा तुमने ये कहा, क्योंकि इंसान को मित्र बनाएगा, सांप को क्यों बनाएगा? तो गुरु ने जवाब दे दिया, बेटा इंसान को मित्र मत बनाना, सांप को मित्र बना लेना। क्यों? क्योंकि इसकी एक वजह है, और वजह क्या है? बोले सांप के कांटे का कोई इलाज हो जाएगा, पर इंसान के कांटे का इलाज नहीं हो पाएगा। सांप के काटे हुए का यूं ही इलाज होगा, क्योंकि सांप के दांतों में ही जहर है, बस शरीर में नहीं है। अगर शरीर में अगर उसके जहर होता तो ये जो बाज जो गीत है ना, ये इनका युद्ध होता है, तो ये तो उसके चोट मारते के साथ ही मर जाते।
यानी कि सांप के केवल दांतों में जहर है और इंसान की तो नस नस में जहर है। जब कब काट ले कोई पता नहीं, कब काट ले। इसलिए कालिया नाम की एक बहुत बड़ी प्रार्थना है कि प्रभु आपने मेरे अहंकार को तोड़ा है। और ये भागवत जैसा ग्रंथ को तो ये क्या कर रहा है, बोला अहंकार को तोड़ रहा है। और ये जीव कहां फंसा, बोला अहंकारों में फंसा। वैसे तो जीव जो फंसा है वो तीन ही चीजों में फंसा है, या तो व्यक्ति में फंस गया, या किसी विषयों में फंस गया, और या किसी वस्तु में फंस गया। कालिया ना कहता है तुमने मेरे अहंकार को तोड़ा। भगवान कहते हैं मांग बेटा, क्या मांग रहा है? बोला मांगना क्या मांगा है? बोले नहीं बता, तेरे को नाक से कोई अच्छी योनि भेज दूं? अरे योनि बदल दो तेरे। बोले नहीं योनि मत बदल दो। तो क्या तेरे स्वरूप को बदल दो, तेरे स्वरूप को बदल दो। कालिया नाग ने हाथ जोड़ करके केवल एक ही बात कही कि प्रभु न योनि बदलना, न मेरे स्वरूप को बदलना, अगर बदलना ही है तो मेरे स्वभाव को बदल देना। स्वभाव को बदलना क्यों? क्योंकि घर घर में झगड़ा ही केवल स्वभाव का है। बता दो क्या है क्या नहीं? घर में झगड़ा तो स्वभाव का ही है। अगर कहीं लड़का लड़की देखने जाते हैं तो वहां पर स्वभाव ही देखते हैं, फिर उतार जाती है, सांस तेज है, होता है नहीं होता। अब तुम लोगों को तो बहुत, मेरे ख्याल से इस चीज की तो बहुत टैलेंट है इस चीज का। सामने वाले को ये कह दोगे कि मैं उड़ती चिड़िया के पर गिर देता हूं। बेटा बेटी सही हो रही, सांस में गड़बड़ है, इतनी पहचान है। मतलब तुम में इतनी पहचान है कि सामने वाले की तुम परख कर रहे हो। ताजुब है भाई। पंडित गड़बड़ है। जय श्री राधे।